3 साल हो गए। 3 साल में मैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी मिला। एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई बार हमने यहाँ पर मेले लिखी, मंडी एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकाघाट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि यहाँ पर कुछ कीजिए। परंतु हालात यहाँ पर है कि पुलिस तो ऐसे सोई है कि शायद यहाँ पर तो इतनी शांति है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ना सरकाघाट पुलिस प्रशासन को कोई मतलब है, ना बलद्वाड़ा पुलिस प्रशासन को पकड़ मतलब है। पुलिस एक ही चीज़ पर अपनी पीठ थपथपाती है, और वो पीठ थपथपाती है कि हमने चिट्टे के इतने केस पकड़े। अरे भाई साहब, अगर आप चिट्टे के केस पकड़ रहे हो तो चिट्टा तो आ भी तो रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? अब यहाँ पर हम माता पिता को भी समझाते समझाते थक गए, अलग अलग माध्यमों से बच्चों को भी समझाते समझाते थके, परंतु घटनाएं कम नहीं हो पा रही हैं, उसके ऊपर रोक नहीं लग पा रही है। हालांकि अभी के जो एडिशनल चार्ज जिनको डीजीपी जी को मिला है, सतवंत अटवाल जी नए डीजीपी आए हैं, हम आशा करेंगे कि शायद यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें और अपनी थोड़ा ये सरकाघाट पुलिस और बलद्वाड़ा पुलिस को कुछ दिशा निर्देश करें, क्योंकि यहाँ पर तकलीफ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि और हमने अपने चैनल के माध्यम से जिला मंडी का प्रशासन और सरकाघाट प्रशासन को तमाम खुद बैठ कर जो थी वो लिस्टें सौंपी और कहा कि यहाँ पर कुछ कीजिए। परंतु बात यहाँ पर ये है कि इस हल्के में जब हमारे साथ ना खबरें लिख कर आती हैं कि ये जी कईयों की तो मौत भी हो चुकी है, और कई तो अच्छे रसूखदार परिवार से आते हैं, और समाज हमारा चुप बैठा है, और इस कड़ी में हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा, किसी को जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किसी का फ़ोन आ जाता है, हरीश जी हमारा बच्चा परेशान है और ये इसके हालात हैं, परंतु किसी से बात मत करना, पुलिस से बात मत करना। समाज को भी समझाते समझाते थक गए, पुलिस को भी समझाते समझाते थक गए कि कुछ कीजिए। परंतु बात ये है कि शायद सरकाघाट का ये जो हटली हल्का है, हटली बेल्ट है, यहाँ पर कब तक जो है पुलिस प्रशासन इनके ऊपर मतलब नशेड़ियों को डर कब होगा, बलद्वाड़ा पुलिस का डर कब होगा नशेड़ियों को कि जी यहाँ पे हमारे को पुलिस का डर है और हम नशा नहीं बेचेंगे। 3 जनवरी 2024 नए साल के शुरुआत में फिर से वही बातें, फिर से वही घटनाएं, जिन घटनाओं को हम पिछले 3 साल से कवर करते आ रहे हैं, और ये सुनकर बड़ा दुख लगता है, क्योंकि खबर लिखते हुए हमारे को कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब भी बलद्वाड़ा और हटली का नाम आता है तो दिल में बड़ा दर्द होता है कि हमारे युवक यहाँ से उठकर कुल्लू पकड़े जाते हैं। बीती रात की बात मैं बताऊं, 2 जनवरी को कुल्लू पुलिस ने 3 युवक 12 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े। हमने तो खबर लगा दी, उन बच्चों का नाम भी लगा दिया, परंतु उससे फ़ायदा क्या हुआ? क्या वो बच्चे फिर से कानून की पेचीदगियों का फ़ायदा उठा के वो बाहर छूट जाएंगे? कम नहीं हो पा रही है चीज़, कम नहीं हो पा रही है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बता दूं, शायद ये कम नहीं भी होगी, और शायद मेरे को ये इसलिए आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए पुलिस विभाग से इस चीज़ के ऊपर बातचीत करते हुए, सरकाघाट प्रशासन से बात करते हुए। अब तो शायद मेरे को शर्म भी आती है यही खबर लगाते, परंतु खबरें लगाना हम बंद नहीं करेंगे। जिनकी जो गलतियां हैं वो आज हम धरातल पर बताएंगे आपको। 3 साल हो गए। 3 साल में मैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी मिला। एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई बार हमने यहाँ पर मेले लिखी, मंडी एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकाघाट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि यहाँ पर कुछ कीजिए। परंतु हालात यहाँ पर है कि पुलिस तो ऐसे सोई है कि शायद यहाँ पर तो इतनी शांति है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ना सरकाघाट पुलिस प्रशासन को कोई मतलब है, ना बलद्वाड़ा पुलिस प्रशासन को पकड़ मतलब है। पुलिस एक ही चीज़ पर अपनी पीठ थपथपाती है, और वो पीठ थपथपाती है कि हमने चिट्टे के इतने केस पकड़े। अरे भाई साहब, अगर आप चिट्टे के केस पकड़ रहे हो तो चिट्टा तो आ भी तो रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? अब यहाँ पर हम माता पिता को भी समझाते समझाते थक गए, अलग अलग माध्यमों से बच्चों को भी समझाते समझाते थके, परंतु घटनाएं कम नहीं हो पा रही हैं, उसके ऊपर रोक नहीं लग पा रही है। हालांकि अभी के जो एडिशनल चार्ज जिनको डीजीपी जी को मिला है, सतवंत अटवाल जी नए डीजीपी आए हैं, हम आशा करेंगे कि शायद यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें और अपनी थोड़ा ये सरकाघाट पुलिस और बलद्वाड़ा पुलिस को कुछ दिशा निर्देश करें, क्योंकि यहाँ पर तकलीफ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि और हमने अपने चैनल के माध्यम से जिला मंडी का प्रशासन और सरकाघाट प्रशासन को तमाम खुद बैठ कर जो थी वो लिस्टें सौंपी और कहा कि यहाँ पर कुछ कीजिए। परंतु बात यहाँ पर ये है कि इस हल्के में जब हमारे साथ ना खबरें लिख कर आती हैं कि ये जी कईयों की तो मौत भी हो चुकी है, और कई तो अच्छे रसूखदार परिवार से आते हैं, और समाज हमारा चुप बैठा है, और इस कड़ी में हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा, किसी को जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किसी का फ़ोन आ जाता है, हरीश जी हमारा बच्चा परेशान है और ये इसके हालात हैं, परंतु किसी से बात मत करना, पुलिस से बात मत करना। समाज को भी समझाते समझाते थक गए, पुलिस को भी समझाते समझाते थक गए कि कुछ कीजिए। परंतु बात ये है कि शायद
सरका घाट का ये जो हटली हल्का है, हटली बेल्ट है, यहाँ पर कब तक जो है पुलिस प्रशासन इनके ऊपर मतलब नशेड़ियों को डर कब होगा? बलद्वाड़ा पुलिस का डर कब होगा नशेड़ियों को कि जी यहाँ पे हमारे को पुलिस का डर है और हम नशा नहीं बेचेंगे। यहाँ से अब वो कुल्लू में पकड़े गए, अब वो कहाँ पे ला रहे थे ये किसी को पता नहीं है। मतलब जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, चाहे एसपी मंडी हैं, चाहे डीजीपी हैं, चाहे एडीजीपी हैं, कुछ यहाँ के हल्के को संभालने की कोशिश करें। आपका जो बलद्वाड़ा हल्का है, यहाँ का जो पुलिस का हटली पुलिस का क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश करें। अगर यहाँ पे ऐसा चलता रहा तो आपको आने वाले समय में ना हर बच्चा चिट्टे के ऊपर जो है वो पकड़ा जाए, आपको मिलेगा। अब ये क्यों हो रही हैं चीजें? पुलिस का काम सिर्फ नशे के केसेस पकड़ना नहीं है, उनकी रोकथाम भी करना है। परंतु बात यहाँ पर यही है कि कुल्लू में कल पकड़े गए युवक, अब ये 15-20 दिन रहेंगे फिर छूट जाएंगे। कानून में क्या प्रावधान है? परंतु बात यहाँ पर यही है, किसको बोले, किसी को कोई मतलब नहीं है। आम आदमी है, सहते रहेंगे। माँ बाप जो हैं वो सहते आ रहे हैं, गम में वो डूबे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते, वो अपनी इज्जत का रोना रोते हैं। और कई तो रसूखदार हैं। और एक एक व्यक्ति का जो है ना, इस हल्के का एक एक व्यक्ति का हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। परंतु बात ये है कि हम भी अकेली कब लड़ाई लड़ते रहें, जब हमारे को ना शासन, ना प्रशासन, ना जनता का किसी का सहयोग नहीं मिलता है। मैं भी कब तक लड़ता रहूँगा। परंतु मेरा ये काम है आपको जगाना। आप थोड़ा बहुत जागिए इस चीज़ के बारे में और एक इसको आंदोलन के रूप में लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब घर घर तक जो है ये चिट्टे की मार जो है पहुँच जाएगी। मैं जरूर नहीं, डीजीपी जो कार्यभार दिया है सतवंत अटवाल जी, आप जरूर इस यहाँ पे ध्यान दें, आपसे हम आशा जरूर करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।